तो आज हम फिर से वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस उसके सब स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो तीन सब स्पेस दे रखे हैं। एग्जांपल नंबर 4, 5, 6। पहला W1 हमारा क्या दे रखा है, ये उन फंक्शंस का कलेक्शन है जो आर इंटीग्रेबल हो 0,1 पे, रीमान इंटीग्रेबल हो। W2 हमारा किस तरह से दे रखा है, ये उन फंक्शंस का कलेक्शन दे रखा है जो बाउंडेड वेरिएशन हो। और W3 क्या दे रखा है कि F जो है वो कॉम्पैक्ट सपोर्ट होना चाहिए। एफ इज विद कॉम्पैक्ट सपोर्ट का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 होगा आउटसाइड ऑफ 0,1, यानी 0,1 के अलावा अगर हम किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा 0 देगा। उसके x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आउटसाइड के लिए 0 ही रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें W1 की, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में देखें तो हम क्या करते हैं कि f और g W1 में ले लें तो f और g क्या होंगे, रीमान इंटीग्रेबल होंगे। रीमान इंटीग्रेबल होंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो 0,1 पे वो क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। सिमिलरली इसका भी ये फाइनाइट आएगा। और इसको हम जब इस तरह से निकालेंगे f प्लस जी एक्स, और ये हमारा किस तरह से डिफाइन होता है, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन जो है ये इंटीग्रेशन साइन इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0,1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0,1 जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो इसका सम भी क्या आएगा, कोई फाइनाइट नंबर आएगा। तो f प्लस जी जो है वो हमारा W1 में हो जाएगा। उसके अलावा स्केलर मल्टीपल के जब हम देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा f ओवर एक्स 0,1, और ये हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन किस तरह से डिफाइन है, अल्फा डॉट एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। और अल्फा क्या है, हमारा स्केलर है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। और ये क्या आ जाएगा, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स, ये हमारा क्या दे रखा है, फाइनाइट दे रखा है, तो ये हमारा फाइनाइट आ जाएगा। तो इससे हमारा मिल गया अल्फा ऑफ एफ जो है वो भी W1 में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से ये हम देख सकते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, स्केलर मल्टीपल के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, तो हमारा W1 क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीका ये नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम यहाँ कंडीशन दे रखी होती है ना, तो हम उसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे ये आर इंटीग्रेबल दे रखा है तो हम यहाँ पे डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बाउंडेड वेरिएशन दे रखा है तो यहाँ पे भी हम डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर एग्जांपल नंबर 4 की बात करें तो रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन क्या होती है कि पहले हमें एक पार्टीशन दे रखा होगा, ठीक है, और फिर हम उसके सब इंटरवल्स बना लेंगे IR XR-1, XR, और इस सब इंटरवल पे हम इन्फिमम निकाल लेंगे फंक्शन का, सुप्रीमम निकाल लेंगे फंक्शन का, और फिर हम क्या करेंगे, LPF और UPF डिफाइन करेंगे। अपर सम है, ये लोअर सम है। तो LPF क्या आएगा, समेसन स्मॉल mr डेल्टा XR, यहाँ पे R जो है वो वेरी करेगा 1 to n, ठीक है, यानी ये सारे पॉसिबल जो सब इंटरवल्स हैं ना उनके ऊपर ये वेरी करेगा। ये हमारा डेल्टा XR क्या होता है, डेल्टा XR होता है लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्म IAR लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डेल्टा XR भी लिखते हैं, XR माइनस XR-1, ठीक है। तो इस इंटरवल की लेंथ होती है डेल्टा XR। तो यहाँ पे LPF हमारा इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। UPF जो है वो इस तरह से डिफाइन करेंगे, R इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR डेल्टा XR। तो ये चार चीज़ें जब हम डिफाइन कर लेंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होगा इफ़ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर नॉर्म P लेस देन डेल्टा, ठीक है। और अगर ये n पे डिपेंड कर रहा है तो हम क्या करते हैं, नॉर्म P टेंस टू 0 व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये एक अलग डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा वाली। इसके अलावा भी डेफिनेशन होती है जिसमें हम अपर रीमान इंटीग्रेबल निकालते हैं और लोअर रीमान इंटीग्रेबल निकालते हैं और फिर उसको इक्वल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन हो गई। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, वन स्टेप टेस्ट से प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या पहले प्रूफ करना है, एफ प्लस जी जो है वो हमारा W1 में होगा। तो एफ प्लस जी को W1 में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ प्लस जी को हमें रीमान इंटीग्रेबल शो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जैसे हमने ये इंटरवल पे जो सुप्रीमम लिया स्मॉल mr कैपिटल MR, तो अब हम क्या करते हैं कि दो फंक्शन लेंगे W1 में, और इसके लिए जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा वो
स्मॉल एम आर प्राइम हम ले लेंगे यहाँ पे, और इसके लिए जो है ये स्मॉल एम आर डबल प्राइम, ये हमारा इन्फिमम ले लेंगे फंक्शन का। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डेफिनेशन लगा रहे हैं, यू पी कॉमा एफ प्लस जी माइनस एल पी एफ प्लस जी। हमें क्या दिखाना है, ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे यू पी एफ प्लस जी, ठीक है, यहाँ पे एफ जो था इसका सुप्रीमम लेते हैं हम इस तरह से, ये एम आर जो है इसका सुप्रीमम था। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें एफ प्लस जी की, तो हम क्या करेंगे, इनके सुप्रीमम्स को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने एफ का सुप्रीमम क्या लिया है, एम आर प्राइम, और इसका सुप्रीमम क्या लिया है, जी का कैपिटल एम आर डबल प्राइम, और इसमें हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, डेल्टा एक्स आर लिख दिया, माइनस इसमें जो है एफ प्लस जी का जो है हम क्या करेंगे, इन्फिमम लिखेंगे। तो इसका इन्फिमम जो है वो फंक्शन का इन्फिमम जो स्मॉल एम आर है, स्मॉल एम आर प्राइम ये एफ के लिए है, स्मॉल एम आर डबल प्राइम ये जो है जी के लिए है, और ब्रैकेट में डेल्टा एक्स आर। ये हमारा यू पी एफ प्लस जी ये आ गया, एफ प्लस जी के लिए यू पी एफ, और ये एल पी एफ प्लस जी, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समेसन वाला जो साइन है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अंदर ले लेते हैं और इसको भी अंदर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा समेसन कैपिटल एम आर प्राइम डेल्टा एक्स आर माइनस समेसन, और इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं, इसके साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का समेसन एम आर प्राइम डेल्टा एक्स आर प्राइम प्लस, और फिर हम इसको लिखेंगे समेसन एम आर डबल प्राइम डेल्टा एक्स आर माइनस इसको लिखेंगे समेसन स्मॉल एम आर डबल प्राइम डेल्टा एक्स आर। अब यहाँ पे हम एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी जानते हैं कि मॉड ए प्लस जी जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी के। तो यहाँ पे अगर हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ये लेस देन हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी। और यहाँ पे ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है यू पी एफ माइनस एल पी एफ, और ये क्या दे रखा है हमारा, ये हो जाएगा यू पी जी माइनस एल पी जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको क्या लिया था, इसको हमने यहाँ पे एप्सिलॉन लिया था, लेकिन जब हमने दो फंक्शन अलग अलग लिए तो हमने इसको क्या कर लिया कि हमें चूँकि यहाँ पे इसको एप्सिलॉन से लेस देन दिखाना है, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं एप्सिलॉन बाई 2, और इसको भी ले लेते हैं एप्सिलॉन बाई 2। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है वेन एवर नॉर्म पी लेस देन डेल्टा, इसके लिए भी वेन एवर नॉन पी लेस देन डेल्टा, तो इसके लिए भी ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वेन एवर नॉर्म पी लेस देन डेल्टा। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, एफ प्लस जी ये आर इंटीग्रेबल हो गया, तो एफ प्लस जी हमारा W1 में बिलोंग कर जाएगा। अब हम स्केलर मल्टीपल डिफाइन कर लेते हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू एफ, एफ हमारा इसमें क्या दे रखा है, आर दे रखा है, एंड एफ बिलोंग्स टू वी, ठीक है। जब वी में हमने लिया तो यहाँ पे ये वी क्या हो गया हमारा, एफ क्या हो गया हमारा, आर इंटीग्रेबल हो गया, यहाँ पे हम W में लेंगे, चूँकि स्केलर मल्टीपल जब हम डिफाइन करते हैं तो स्केलर जो है फील्ड से लेते हैं और जो वेक्टर है वो हम सब स्पेस से लेते हैं। तो W1 से लेंगे तो यहाँ पे ये हमारा W1 में जो भी वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर इंटीग्रेबल होगा। तो आर इंटीग्रेबल होगा, तो आर इंटीग्रेबल की हमने डेफिनेशन देखी थी कि यहाँ पे फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मॉड यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन बाई मॉड एल्फा, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फ़ा हमने जो है एक पर्पज़ के लिए लिया है, वेन एवर नॉर्म पी लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे आगे प्रूफ करना है। अब हमें क्या दिखाना है कि अल्फ़ा ऑफ एफ जो है वो हमारा W1 में होगा, और W1 में होने के लिए क्या है, इसको रिमान इंटीग्रेबल होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करते हैं, रिमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन लगाते हैं। तो यू पी कॉमा अल्फ़ा एफ माइनस एल पी कॉमा अल्फ़ा एफ, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम यू पी एफ की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा समेसन अल्फ़ा एम आर, यहाँ पे अल्फ़ा एफ था ना, तो जैसे हमने यहाँ पे अगर
एम आर की बात करें, कैपिटल एम आर की बात करें, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा सुप्रीमम होगा एफ ऑफ एक्स ओवर आर। तो अब अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अल्फ़ा एम आर हो जाएगा, ये सुप्रीमम आर अल्फ़ा एफ एक्स। ठीक है, इससे हमारा जो है सुप्रीमम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा एफ था तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं समेसन अल्फ़ा एम आर डेल्टा एक्स आर, और एल पी एफ हमारा क्या होता है समेसन अल्फ़ा एम आर डेल्टा एक्स आर। अब यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा है, और अल्फ़ा हमारा समेसन पे वेरी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा मॉड अल्फ़ा। और ये हमारा क्या दे रखा है हमने, ये हमने लिया है लेस देन एप्सिलॉन मॉड अल्फ़ा, तो इसको हम लेस देन लिख सकते हैं, ये मॉड अल्फ़ा इसको ऐसे लिख लेंगे, और ये हमारा किससे लेस देन है एप्सिलॉन अपॉन मॉड अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा। तो इससे क्या इंप्लाई करेगा कि अल्फ़ा ऑफ एफ जो है वो W1 में बिलोंग कर जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट W1 इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो यहाँ से हमें W1 जो है वो सब स्पेस V का मिल गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्या दे रखा है, फंक्शन जो है वो किस तरह का कलेक्शन है, ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का। तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि f और g W2 के एलिमेंट लिए, ठीक है, और पार्टीशन p हमने लिया 0 1 का, 0 x0 xn जो है हमने वो 1 ले लिया। तो बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन क्या होती है कि f अगर बाउंडेड वेरिएशन है तो क्या होगा, v ऑफ f p इज इक्वल्स टू समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ x k माइनस 1। यानी ये जो है इस पार्टीशन पे ये जो फंक्शन का जो वेरिएशन है ना, ये हमारा क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, या फिर इसको डायरेक्टली बोल दें कि ये फाइनाइट होना चाहिए। जब अगर ये फाइनाइट होगा तो फाइनाइट नंबर हमेशा बाउंडेड होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं f और g W2 के हैं, तो देयर एग्जिस्ट m1 m2, और जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि f प्लस जी W2 में होगा, और दूसरा क्या है कि अल्फ़ा ऑफ f भी जो है वो W2 में होगा। तो सबसे पहले f प्लस जी के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे f था, यहाँ पे g था, तो हम यहाँ पे f प्लस जी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा समेसन f प्लस जी एक्स के, f प्लस जी एक्स के माइनस 1, और फिर यहाँ पे इसको हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस के, इसको लिख लेंगे इसके साथ और इसको इसके साथ, प्लस g ऑफ x के माइनस g ऑफ x के माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा लेते हैं, मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, और दोनों तरफ अगर हम सम ले लेंगे तो ये हो जाएगा समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड f ऑफ x के माइनस f ऑफ x के माइनस 1। सिमिलरली प्लस समेसन इस तरह से यहाँ पे भी लिख लेंगे। अब हमारा ये क्या दे रखा है, ये लेस देन दे रखा है m1 के, और ये लेस देन दे रखा है m2 के। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, m कोई हमारा फाइनाइट नंबर आ गया, तो ये हमारा बाउंडेड हो गया। और जब ये बाउंडेड हो गया तो f प्लस जी हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W2 में। चूँकि ये हमारा बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन है, तो बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन f प्लस जी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा f प्लस जी W2 में हो जाएगा। अब हम स्केलर मल्टीपल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फ़ा जो है वो हम फील्ड में ले लेते हैं, ठीक है, फील्ड हमारा R है, और f जो है वो हम कहाँ ले लेंगे, W2 में, यानी f हमारा बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो इसको हम किस तरह से लिख लेते हैं, f प्लस पी लेस देन, इसको हम मान लेते हैं m1, ठीक है। तो यहाँ पे f v ऑफ f अल्फ़ा f प्लस p, यहाँ पे जो फंक्शन था उसकी जगह पर हमने अल्फ़ा f ले रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड अल्फ़ा ऑफ f x के माइनस अल्फ़ा ऑफ f x के माइनस 1। और चूंकि हमारा ये स्केलर मल्टीपल है, किस तरह से डिफाइन है, अल्फ़ा डॉट f ऑफ x के माइनस, तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा डॉट f x के माइनस 1 आएगा, अल्फ़ा यहाँ पे भी अल्फ़ा यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा f ऑफ x के माइनस f ऑफ x के माइनस 1। अब यहाँ पे अल्फ़ा चूँकि समेसन पर वेरी नहीं कर रहा है तो हम बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड अल्फ़ा, और ये इस तरह से आ जाएगा।
और ये हमारा क्या हमने लिया था फंक्शन, जब लिया था तो वहाँ पर हमने इसको m1 से लेस देन लिखा था, तो यहाँ पे ये लेस देन हो जाएगा मॉड अल्फ़ा m1 और इसको हम मान लेते हैं m, तो ये भी हमारा बाउंडेड हो जाएगा। यहाँ पे v अल्फ़ा f p ये हमारा बाउंडेड हो जाएगा, तो अल्फ़ा f कहाँ चला जाएगा W2 में, तो यहाँ पे f प्लस जी भी W2 में चला गया, अल्फ़ा f चला गया W2 में, तो वन स्टेप टेस्ट से हम कह सकते हैं कि W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एग्जाम्पल नंबर 6। तो यहाँ पे W3 दे रखा है फंक्शन विथ कॉम्पैक्ट सपोर्ट, और कॉम्पैक्ट सपोर्ट अभी हमने बताया था कि वो जो x के आउटसाइड में जो है वो 0 दें और x के इनसाइड में कुछ भी दे सकते हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं। तो सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे हम f और g जो है वो ले लेते हैं W3 में, और अल्फ़ा बीटा जो है वो ले लेते हैं हम f में। यहाँ पे हम वन स्टेप टेस्ट, चूँकि वन स्टेप टेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो हम पहले दो वेक्टर को जो है दिखाते हैं W में, और फिर एक स्केलर मल्टीपल को दिखा देते हैं W में, ये एक तो हो गया, और एक हम डायरेक्टली एक साथ लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा y, इसको हम W में दिखा देते हैं, तब भी ये हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ वो जो है सब स्पेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, तो f और g अगर हमने W3 में लिया और अल्फ़ा बीटा हमने फील्ड के एलिमेंट ले लिए, तो यहाँ पे f ऑफ x क्या हो जाएगा 0 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1, g ऑफ x भी हमारा 0 हो जाएगा व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अल्फ़ा ऑफ f प्लस बीटा ऑफ g, इसको भी जो है हम 0 के इक्वल दिखा लेंगे फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर x ले लेते हैं, तो ये हम इसको अंदर ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूट करके, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा f ऑफ x बीटा g x। अब यहाँ पे ये एक्सटर्नल कंपोजिशन हमारा जिस तरह से डिफाइन है उसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा डॉट f ऑफ x प्लस बीटा डॉट g ऑफ x। यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पे f ऑफ x 0 होगा फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1, g ऑफ x भी 0 होगा फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा डॉट 0 प्लस बीटा डॉट 0, और ये हमारा 0 के इक्वल होता है, ये भी हमारा 0 के इक्वल होता है, और 0 प्लस 0 क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा ऑफ f प्लस बीटा ऑफ g ओवर x फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1 इज़ 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा f प्लस बीटा g जो है वो W3 में बिलोंग कर जाएगा, और इससे इम्प्लाई करेगा कि W3 जो है वो हमारा सब स्पेस होगा V का। तो इस तरह से हम सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।